दोस्तों, आजकल के जनरेशन के लड़के या लड़कियां अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं और उसके बाद से फिजिकल रिलेशनशिप भी मनाने लगते हैं। लेकिन बाद में जब धोखा मिलता है तो वो अपने घर वालों के पास आते हैं, कानून के पास जाते हैं। लेकिन वो जो लड़का होता है वो लड़की को अपनाने से मना ही कर देता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से प्यार करता है और उसके बाद से जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो उसे छोड़कर दुबई चला जाता है। उसके बाद से जो होता है उस कहानी को जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो घटना है ये घटना है पटना बिहार की। वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है मानवी। ये मानवी एक काल्पनिक नाम है। मानवी का उम्र होता है 28 साल। वो पढ़ने में बहुत ही तेज होती है, इंटेलिजेंट लड़की होती है। यहाँ तक कि वो जॉब भी करती है, बीबीआई में जॉब करती है। उसको काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है जिससे वो अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से व्यतीत करती है। उसका लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक दिन वो ड्यूटी करके घर वापस आ रही होती है। मेट्रो से वो आ रही होती है। जैसे मेट्रो से उतरती है तभी एक लड़का उसे पुकारता है, चिल्लाता है। जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो लड़का एक बैग लिए आता है और वो बैग इस मानवी लड़की का ही होता है। वो बैग इससे दे देता है क्योंकि इसका बैग गिर गया होता है। वो लड़का उठाकर लाकर मानवी को देता है। वो लड़की इससे पूछती है, तुम कौन हो? बहुत ही अच्छे आदमी हो। यह लड़का भी काफ़ी हैंडसम होता है। ये जो लड़का बैग ला कर देता है इसका नाम होता है समीर। ये काफ़ी हैंडसम लड़का होता है और यहाँ से मुलाकात होती है इन दोनों की और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। ये दोनों मिलते हैं, फिर बातें करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो जो लड़का होता है वो नंबर देने से मना कर देता है। वो पहले इंस्टाग्राम आईडी देता है और फिर ये मानवी और वो लड़का समीर बातें करना शुरू कर देते हैं। बातें करते करते करीब 3 मंथ का वक्त बीत जाता है और 3 मंथ के बाद जो लड़का होता है समीर वो अपनी दिल की बातों को रख देता है। एक दिन जैसे ही मिलता है, मानवी से मिलने के बाद कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? जो मानवी होती है उसे भी अच्छा लगता था समीर से बातें करना। अब जो मानवी होती है वो भी हाँ में हाँ भर देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब ये मुंबई में मिले होते हैं और मुंबई में फिर ये बातें करते करते जो समीर होता है वो कहता है कि मुझे तुमसे होटल में मिलना है। जो लड़की होती है वो मना करती है। तो ये कहता है कि आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये फिजिकल रिलेशन बनाने में क्यों तुम पीछे हट रही हो? क्यों ना हम एक दूसरे के साथ जो खुशी होता है वो बांट लें। लड़की भी जो होती है मानवी वो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद से समीर के पास आती है। ये दोनों होटल बुक करते हैं और फिर फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे घर वाले नहीं होते हैं, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता है। ये लगातार जब भी जी चाहता ये दोनों एक दूसरे से मिलते और फिर वही संबंध बनाते। इसी तरह संबंध बनाते बनाते एक दिन मानवी के घर वाले इसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम घर आ जाओ। अब जो लड़की होती है वो समीर से बिना बताए ट्रेन पकड़ती है इंटरसिटी और दानापुर के लिए इंटरसिटी ट्रेन पकड़ती है। सीधा दानापुर आके पहुंच जाती है, घर आ जाती है। जब समीर कॉल करता है मानवी के पास तो मानवी बताती है कि मैं घर चली आई हूं। असल में जो इसके माता पिता होते हैं, इस लड़की के माता पिता, ये घर पे बुलाए होते हैं ताकि इसकी शादी कर सके वो लोग। इसका रिश्ता वो देखने वाले होते हैं, लड़के ढूंढ रहे होते हैं। अब ये बताते हैं मानवी सी के हम लोग तुम्हारी शादी करने वाले हैं। मानवी कहती है कि अभी इसकी क्या ज़रूरत है, मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, अभी सोचा जाएगा। और इस तरह से ये इग्नोर करती है, अभी शादी करना नहीं चाहती है। उधर जो लड़का होता है समीर वो कॉल करता है और कहता है कि क्या हुआ, घर पे क्यों बुलाए हैं सभी लोग तुमको? तो मानवी जो होती है वो बताती है कि दरअसल मेरी शादी की बातें हो रही हैं, मेरी शादी लग रही है। समीर जब ये बात सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो बहुत हार्ट फील करता है और फिर मानवी से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
मानवी जो होती है वो कहती है कि मैं तो अपने घर आ गई हूं, अब मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैं पटना आ जाऊंगा। और फिर ये लड़का समीर अगले ही दिन ट्रेन पकड़ता है और सीधा पटना पहुंच जाता है। पटना पहुंचने के बाद वो कहता है कि फोन करता है मानवी के पास और कहता है कि मैं पटना आ चुका हूं। जो मानवी होती है वो कहती है तो कहता है कि तुम पटना में आओ कोई बहाना बनाकर। जो मानवी होती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर अपने घर वालों से कहती है कि मैं पटना जा रही हूँ, एक जॉब का इंटरव्यू है, मैं वहीं पे जा रही हूँ और इंटरव्यू देने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। घर वाले इस पे ट्रस्ट करते हैं मानवी पे और इसे जाने देते हैं। मानवी जैसे ही पटना में पहुंचती है, यहाँ पहुंचने के बाद जो समीर होता है उससे मिलता है और फिर वो एक होटल के पास जाता है और वो होटल होता है जिसका नाम है सपना गेस्ट हाउस। उस सपना गेस्ट हाउस के पास जाता है, वहाँ के टर्म्स कंडीशन को समझता है और फिर मानवी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास आधार कार्ड है। जो मानवी होती है वो कहती है कि आधार कार्ड से क्या करना है तुम्हें। वो कहता है कि बस तुम्हारी उम्र देखनी है कि तुम कितने साल की हो गई हो। अब जो मानवी होती है अपना आधार कार्ड निकालती है, जो लड़का होता है समीर उसका फोटो ले लेता है आधार का। फिर ये दोनों पहुंचते हैं उस होटल में और फिर आधार कार्ड का फोटो स्टेट जमा करते हैं और फिर ये दोनों उस होटल में चले जाते हैं। कमरे बुक किए होते हैं उसमें जाते हैं। फिर जो समीर होता है लाइट को ऑफ करता है और फिर वो अंग्रेजी फिल्मों की तरफ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और करीब 3 घंटे का वक्त बीत जाता है। तो जो मानवी होती वो कहती है कि अब मुझे घर जाना होगा, शाम होने वाली है। समीर कहता है ठीक है और फिर वो जो मानवी होती है वहां से ट्रेन पकड़ती है, सीधा घर चली जाती है। और इस तरह से करीब जैसे ही कुछ वक्त बीतते हैं, कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद से जो यहाँ पे फिर जो समीर होता है वो पहले दिन मिला होता है 5 जून 2023 को। फिर वो 19 जून 2023 को मानवी को फिर से बुलाता है कि तुम आओ पटना। ये लड़की फिर कोई बहाना बनाकर पटना पहुंचती है। वहां जाने के बाद फिर ये एक दूसरे के साथ वही काम करते हैं और उसके बाद से मानवी घर चली आती है, समीर वहीं पर रुक जाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। मानवी को पता चलता है कि वो पेट से है। उसे बहुत ही अजीब सा लगता है और फिर वो कॉल मिलाना शुरू करती है, समीर को कॉल करती है। समीर के पास जैसे ही कॉल करती है, समीर का कॉल बिजी जाता है। उसके बाद से समीर को वो बार बार कॉल करती है। समीर जैसे ही कॉल को रिसीव करता है और बोलता है कि क्या बात है कि तुम बार बार कॉल कर रही हो। तो बताती है कि दरअसल ऐसा बात है, मैं पेट से हूं। समीर जब इस बात को सुनता है तो कहता है कि एक काम करो, तुम दवाइयां ले लो मार्केट से। अगर तुम नहीं ले सकती हो तो तुम आना पटना, कल ही आ जाओ पटना। यहाँ पे आओगी मैं तुम्हें दवा दे दूंगा और उसके बाद से तुम फ्री हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। उसके बाद से वो लड़की जो है सोचने लगती है कि वो क्या करे। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। और उसके बाद से वो बार बार समीर से बातें करना चाहती है, बार बार कॉल करती है। अब जो समीर है वो कहता है मैं अपने माँ के पास हूँ, अम्मी के पास हूँ, अब्बू के पास हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। वो ठीक से बात भी नहीं करता और 2 दिन के बाद तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है। जब ये कॉल करती है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। इधर लड़की जो है वो परेशान होती है क्योंकि वो पेट से थी, अब वो किसी से बता नहीं पा रही थी। जब मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है तब ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो अपनी कॉल हिस्ट्री में देखती है कि वो 5 जून को जब वो गई थी पटना उस होटल में, तब जो समीर था अपने दोस्त के मोबाइल से फोन किया था। वो मोबाइल हिस्ट्री में देखना शुरू करती है और उसी नंबर को फिर कॉल करती है। कॉल जैसे ही लगाती है, वो जो लड़का होता है समीर का दोस्त, वो कॉल रिसीव भी करता, बोलता है कि कौन बोल रही हो। ये कहती है कि मैं मानवी हूं, उस दिन समीर के साथ आई थी उस होटल में। तो कहता है कि समीर, कौन समीर। तो इसे फिर अजीब सा लगता है। ये अंदर से एक तो हताश थी, रोने लगती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं, 5 जून 2023 को हम लोग आए थे उस होटल में जिसका नाम था, वो होटल का नाम था सपना गेस्ट हाउस। तब वो कहता है कि
तुम जिस समीर की बात कर रही हो वो लड़का का नाम समीर नहीं है, बल्कि उसका नाम है अजहर अंसारी। जब ये सुनती है कि वो समीर नहीं है बल्कि अजहर अंसारी है, ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मानवी पूरी तरह से टूट जाती है। अब वो करे तो क्या करे। फिर जो जानवी होती है उस लड़के से पूछती है कि तुम बता सकते हो, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा कि वो कहाँ है, समीर कहाँ है। तब वो बताता है कि असल में जो समीर है वो दुबई चला गया है। अब ये पूरी तरह से परेशान, अब ये घर पे जाती है और सारा चीज अपने घर वालों को बताती है। घर वाले भी चिंतित हो जाते हैं और काफी गुस्सा भी होते हैं इस लड़की मानवी पे। मानवी फिर उस समीर के घर पहुंचती है। वहां जाने के बाद उसके माता पिता से बात करती है। तो जो उसके माता पिता होते हैं, समीर के माता पिता, वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले शादी करना चाहते हैं इस तरह से। फिर ये घर पे आती है, अपने माँ बाप से बताती है, तो इसके माँ बाप बिल्कुल खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है। और उसके बाद से समीर जो है कॉल करता है मानवी के पास और कहता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं, तुम भी सब कुछ भूल जाओ। और समीर कहता है जानवी से कि जो तुम्हारी समस्या है वो दवा खाओ और अपने आप को ठीक कर लो। मानवी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करती थी। जब इसे धोखा मिलता है तब ये पुलिस स्टेशन पहुंचती है और नोटिस भिजवाती है समीर के घर जैसे पहला नोटिस पहुंचता है, घर वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ये फिर दोबारा नोटिस भेजती है समीर के घर, मतलब अजहर के घर, तो उसके घर वाले फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। अब ये जो लड़की है मानवी इंसाफ की भीख मांग रही है, सोशल मीडिया पे न्यूज वालों से कह रही है कि मुझे इंसाफ मिलनी चाहिए। वो लड़का मेरे साथ सुसाइड किया, मुझे ऐसा करके और फिर दुबई चला गया। वो पहले समीर बताता था अपने आप को, बाद में पता चला कि उसका नाम है अजहर अंसारी। दोस्तों, यहाँ पे ये लड़की पूरी तरह से टूट जाती है, इसके साथ शोषण होता है। आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे गलती किसकी है? गलती समीर की है, वो जो अजहर अंसारी है, या ये लड़की मानवी की है जो इस तरह से कदम उठाती है और ट्रस्ट करती है उस पर, या यहाँ पे गलती क्या है इसके माता पिता की जो उसे ऐसे छोड़ दिए थे, उस पे ख्याल नहीं करते थे, उसका देखभाल नहीं करते थे और वो इस तरह से कृत्य कर बैठती है। तो दोस्तों, गलती किसकी है आप कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।